Hello, good morning students. It's me Ajay and you are watching Ajay tutorial. Today we are going to talk about an important topic, that is half-life time. Half-life time, a very important topic from chapter 4, that is chemical kinetics. First of all, the symbol which you will use for T half is that T1 by 2. T1 by 2 is a symbol which we have to use for half-life time. First of all, as we are doing always, note down the definition of this. You can define it as the time during which final concentration becomes half of initial concentration. Okay, this is the definition. So how you will define half-life time? The time during which final concentration becomes half of initial concentration. ठीक है, तो इनिशियल concentration को आधा होने में जितना समय लगता है उसको हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं. ठीक है, मतलब वो समय जब जो फाइनल concentration है वो इनिशियल का आधा रह जाए. अभी हमारे पास में कोई सब्सटेंस है, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ. सपोज हमारे पास में कोई सब्सटेंस है जो अभी मेरे पास में 5 ग्राम है. कितना है? 5 ग्राम है. और अराउंड 20 मिनट के बाद में ये जो सब्सटेंस है वो हो जाता है 2.5 ग्राम. ठीक है, तो पहले मेरे पास में कितना सब्सटेंस था? 5 ग्राम था. अब कितना हो गया? 2.5 हो गया है. तो मैं देख रहा हूँ कि जो 2.5 है ये पहले वाले का जस्ट हाफ है. ठीक है, तो इनिशियली मेरे पास पहले कितना था? इनिशियली 5 था. फाइनली मेरे पास में कितना है? 2.5 है. ऐसा कितने समय में हुआ है? 20 मिनट में हुआ है. तो ये जो 20 मिनट्स हैं इसको हम कहेंगे हाफ लाइफ टाइम. ठीक है, मतलब कोई भी सब्सटेंस था जो कि 5 ग्राम से 2.5 ग्राम हो गया है 20 मिनट्स में, तो 20 मिनट्स जो है वो हाफ लाइफ टाइम है स्टूडेंट. ठीक है, तो ये जो हाफ लाइफ टाइम है इसको हमें फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में पढ़ना है और ज़ीरो ऑर्डर में भी पढ़ना है. ठीक है, तो इसको देखेंगे अभी हम. सो स्टूडेंट्स, now we are going to talk about half life time. इसके बारे में पढ़ेंगे. किसके लिए? फॉर ज़ीरो के लिए. ठीक है, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. देखते हैं कि जो टी हाफ आता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में कितना आता है. ठीक है, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था कि जो टी होता है, जो हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब पढ़ी थी तो टी इक्वल टू आपने पढ़ा था कि जो ये होता है R0 माइनस आर. ठीक है, यहाँ पर R0 का मतलब होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और R का मतलब है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, नीचे यहाँ पर K है. तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हाफ लाइफ टाइम में जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होता है, R मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, ये इनिशियल का आधा हो जाता है. ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. ठीक है, अंडरस्टूड. इसका मतलब ये जो R लिखा हुआ है इसकी जगह पर मैं R/2 पुट करने वाला हूँ अब. ठीक है, तो ठीक है, और देखते हैं. और यहाँ पर जो T था ये अपना हो जाएगा T1/2, क्योंकि हम लोग हाफ लाइफ टाइम पढ़ रहे हैं. और R0 जो है इसको लिखा रहने दीजिए एज इट इज़. और ये जो R था, R मीन्स है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का आधा हो चुका है. तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे R0/2. ठीक है यहाँ तक. और यहाँ पर K. इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R0 माइनस R0
अपॉन 2k, ठीक है। 2k बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, नीचे आ जाएगा वो। उसके बाद में तो नेक्स्ट जो मेन जो अपना फॉर्मूला आएगा टी हाफ ज़ीरो ऑर्डर के लिए, तो 2r0 में से जब r0 को माइनस कर लेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा r0, ठीक है, और नीचे अपना आ जाएगा 2k। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है r0 अपॉन 2k। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो आप देखेंगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ टाइम होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ होता है, हाफ लाइफ टाइम होता है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी तरीके से हम लोग हाफ लाइफ टाइम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर में भी हमें ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो इक्वेशन होती है वो आपको पता होनी चाहिए क्या होती है इक्वेशन, उसके बाद ही हम इसको करेंगे। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट इक्वेशन थी, अगर आपको ध्यान हो तो वो इस तरीके से थी, T इज इक्वल टू, 1 मिनट स्टूडेंट्स, T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन हमने यूज़ की थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। और क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हाफ लाइफ टाइम के बारे में, तो जैसा अभी मैंने बताया भी था पीछे टॉपिक में कि हाफ लाइफ टाइम में जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल का हाफ हो जाता है, इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इन दिस केस ऑल्सो इन प्लेस ऑफ r वी आर गोइंग टू पुट व्हाट, r/2, अंडरस्टूड। देन दिस t यू विल राइट इट एज t1/2, इसको लिख लेंगे t1/2, then 2.303 as it is कॉपी कर लेंगे, then k students then write log and this is your r0 in place of r. Now we will put what, r0/2, okay, r0/2, ये हम इसको पुट कर लेंगे यहाँ पर। then अब बेटा ये जो 2 है ये जाएगा ऊपर, और ये r0 ये r0 दोनों ही कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज़ t1/2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन k log 2, ठीक है, log 2 मिल जाएगा हमें। और स्टूडेंट्स log 2 होता है, एक वीडियो में और बना दूंगा जिसमें बताऊंगा कि log टेबल को कैसे देखा जाता है। फिलहाल अभी log 2 की वैल्यू आप नोट कर लीजिए, log 2 इज इक्वल टू 0.2010 होता है log 2, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ log 2 यू विल राइट 0.2010, देन t1/2 will become equal to 2.303 upon k multiply by 0.2010, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, इसको t1/2 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.693 अपॉन के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मूला किस में है, फर्स्ट ऑर्डर में है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टी हाफ है और यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है नहीं, यहाँ पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें हाफ लाइफ टाइम जो होता है टी हाफ इज़ इंडिपेंडेंट, ओके, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ r0, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो टी हाफ जो होगा फर्स्ट ऑर्डर में वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ तक ये पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट करेंगे इन चीज़ों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इनके ऊपर हमें एक क्वेश्चन भी करूँगा, उसको भी हम नोट करेंगे। एक बार जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। टी हाफ
ज़ीरो ऑर्डर में कितना था, वो था R0/2K था। टी हाफ में R0 में कैसा रिलेशन था, डायरेक्टली था, ठीक है। टी हाफ जो था दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद में टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर में आया था कितना, 0.693/K। ये दो फॉर्मूले हैं, हमें पता होने चाहिए। और ये किसके लिए, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज़ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए है हाफ लाइफ, और ऊपर जो लिखा हुआ है ये ज़ीरो ऑर्डर के लिए था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद में एक फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता होना चाहिए, जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर में जो न्यूमेरिकल हम यूज़ करेंगे, T = 2.303/K और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ये फॉर्मूले हैं, इनको आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिए और इन्हीं पे हम क्वेश्चंस को करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है हमारे सामने, और ये चैप्टर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 3.6 है, एनसीईआरटी में इंडेक्स क्वेश्चन है। द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट, ठीक है। तो जो SO2Cl2 है इसे बोलते हैं एथेनॉल क्लोराइड, दिस इज एथेनॉल क्लोराइड, एंड ये अपने जो कंसनट्रेशन है उसका हाफ हो जाता है 60 मिनट में। मतलब अब हमें इस वाले क्वेश्चन में जो टी हाफ है दिया हुआ है, टी हाफ हमको गिवन है कितना, 60 मिनट है, ठीक है, 60 मिनट्स। SO2Cl2 अपने इनिशियल वैल्यू का आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है 60 मिनट में, ठीक है। और हमसे कह रहा है इफ़ द डिकम्पोजिशन इज़ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन कौन सी फर्स्ट ऑर्डर है, रेट कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी हमने पढ़ा था कि जो हाफ लाइफ टाइम होता है स्टूडेंट्स वो कितना होता है, 0.693/K होता है, ये होता है, ठीक है। और हमें K पता करना है, रेट कांस्टेंट हमें पता करना है, लिखा ना ऊपर क्वेश्चन में, रेट कांस्टेंट पता करिए, और टी हाफ हमें दिया हुआ है। तो जब K निकालोगे, K = 0.693 क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा ये, ठीक है। और टी हाफ तो हमें पता है कितना है, तो 0.693 जो टाइम दिया हुआ है हमें दैट इज़ 60 मिनट, इट इज़ गिवन टू अस। तो जब आप यहाँ पे 60 पुट कर लेंगे और आप इसको सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो जो K की वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करिएगा आप, सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और सीखिए इसको। तो ये आपका आ जाएगा, पहले तो इसको ही पॉइंट को रिमूव कर लीजिए, पॉइंट जो है इसको मैं आगे भेज लेता हूँ यहाँ पर 1 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस बिकम 69.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻², ठीक है ना। पॉइंट को हमने दो प्लेस आगे भेजा तो -2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा कितना, नीचे अपना 60 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिवाइड कर लोगे इस पूरे को, तो आपका जो वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड कर लोगे इधर वाली वैल्यू को, तो ये आ जाएगा आपका 1.11.155 और 10⁻⁻², तो अपना है ही, कोई दिक्कत तो नहीं, तो यहाँ तक आ गया। तो ये जो अभी आंसर आया है, मतलब यहाँ पर टाइम जो था वो नीचे था ना, नीचे टाइम लिखा हुआ और मिनट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो यूनिट आप लगाओगे दैट इज़ मिनट इनवर्स का लगाओगे, दैट इज़ मिनट -1, मिनट इनवर्स रहेगा यहाँ पर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, मिनट -1 रहेगा यहाँ पर, टाइम है मिनट इनवर्स रहेगा। हम चाहे तो इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो अपना के आया है, मिनट इनवर्स जो है यूनिट है इसकी के की, के इज़ रेट कांस्टेंट, और टाइम इनवर्स होता है के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर में। तो जब इसको 1.155 10⁻⁻² इतना मिनट में आया था, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 60 से, तो ये आपको मिल जाएगा 1.925 10⁻⁻⁴, ठीक है। और ये अपना सेकेंड इन्वर्स में आएगा के की वैल्यू, ठीक है। दिस इज द थिंग, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देख लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको आराम सॉल्व कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है बहुत ही। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। तो इस वाले क्वेश्चन में जो के की वैल्यू है वो हमें दी गई है, दैट इज 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हमें के की वैल्यू गिवन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू
reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th वैल्यू, ये दिया हुआ, ठीक है। तो हमें पहले बात तो टाइम निकालना है, और वो टाइम निकालना है जब जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो अपने इनिशियल का 1/16 हो जाए। कितना हो जाए? 1/16। आपसे पूछ रहा है कि कितने समय में आपसे पूछ रहा है कि जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगा वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/16 हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। टाइम पूछ रहा है, क्या आपको गिवन है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है ये अपना हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा अपना R0/16, R0/16, ये तो हो गया ये। उसके बाद में हम के की यूनिट देखते हैं, लिखा हुआ है इसमें सेकेंड इनवर्स, और वैसे भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, शायद ये लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद में स्टूडेंट बस हमें अब केवल वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको पता है, टाइम निकालना है तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 अपन यहाँ पर के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है अपना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 है, और फाइनली कितना कॉन्सेंट्रेशन हो चुका है बाद में, दैट इज़ योर R0/16, ठीक है। तो ये 16 ऊपर आएगा, यहाँ पर R0 कट जाएंगे, तो ये सॉल्व कर लीजिए इसको। टी इक्वल टू कितना, 2.303, बेटा के दिया हुआ है कितना, के इज गिवन टू अस, दैट इज़ हाउ मच, 60, ओके 60। और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, log 16, क्या बचेगा, log बचेगा 16 में। और log 16 की वैल्यू आप नोट कर लेना, बुक में आप देख लेगो, पीछे टेबल दी गई है, 2.303/60, और मल्टीप्लाई, बेटा इसकी वैल्यू होती है 1.2042, ठीक है। तो जब आप टी निकालोगे, जब टी सॉल्व करोगे पूरा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 60 से, तो आपका आंसर आएगा 4.62 और 10⁻⁻2 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर लेंगे। तो मेन जो चीज़ थी यहाँ पे समझने वाली जो चीज़ थी वो थी कि यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली थी, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल का कितना 1/16 होना था, ये समझने वाली बात थी। R जो था वो इनिशियल का 1/16 होना था, बाकी तो वैल्यू पुट कर देंगे सेम और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के बीच में वो शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल, थैंक्स वंस अगेन।